सर 11th क्लास 12th क्लास में हूं, जो भी क्लास में हूं, डेरिवेशंस नहीं हो रही सर। इतनी सारी डेरिवेशन है, एक चैप्टर में भर भर के डेरिवेशन है। फंस जाता हूं, पहला स्टेप याद रखता हूं, दूसरा भूल जाता हूं, चौथा भूल जाता हूं, पांचवा भूल जाता हूं, बीच में अटक जाता हूं। सर मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल बना लेता हूं, आईआईटी जेई कर लेता हूं, नीट कर लेता हूं, लेकिन डेरिवेशन नहीं हो रही। भाई साहब ये प्रॉब्लम तो बड़ी कॉमन है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊं पूरे दिल और दिमाग से। जो जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, मेरे पेड बैच में हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनको ये सारी टेक्निक्स पहले से आती हैं, बिकॉज उन बच्चों के साथ हम रोज इन चीजों को शेयर करते हैं। आपके लिए एक वीडियो के फॉर्म में सारा का सारा एक्सपीरियंस लेके आया हूं, और इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कोई पता आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे द्वारा खुद बनाई गई है। आ जाओ देखो, मैंने अपने जर्नी में डेरिवेशंस को कैसे याद किया। मैं 9th क्लास को पढ़ाता हूं, 10th को पढ़ाता हूं, 11th को पढ़ाता हूं, 12th को पढ़ाता हूं। हर एक डेरिवेशन, चाहे वो फिजिक्स की हो, ज्यादातर कुछ कुछ केमिस्ट्री की हो, सारी टिप्स में रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे लात मार के भी उठाओगे ना, मैं डेरिवेशन कर दूंगा नींद में। अब ठीक है, मैंने तो बहुत बड़ा प्रैक्टिस भी कर ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अपने स्कूल लाइफ में भी ऐसा याद था। क्यों? क्योंकि मैंने एक फ्लो ढूंढ लिया था। आओ ज्यादा टाइम बिना गवाए, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बात कर रहा हूं। ऐसी वीडियोस में अक्सर स्क्रिप्ट बनाता हूं ताकि गलती ना हो, टाइम बचे, थोड़ा भावनाओं में बह सकता हूं, लेकिन एक एक चीज बहुत काम की है, जिनमें सबसे पहले ही भाई साहब आप कहोगे सर क्या ही बता दिया, मजा आ गया, और वो है शुरुआत और मकसद। जो बच्चे पेड बैच के और ऑन ऑफलाइन के, कमेंट सेक्शन में बता दो, ये मैं सबको 1000 बार बता चुका हूं। हर एक एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। 100 डेरिवेशन में से 90 डेरिवेशन में अगर आप सिर्फ शुरुआत याद रखोगे और अपना मकसद नहीं भूलोगे, अपना एम नहीं भूलोगे कि मुझे जाना कहां तक है, काम हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मैं एग्जाम्पल 11th का दूंगा। क्यों? बिकॉज 12th और 11th दोनों का बच्चे देख रहे होंगे, तो 12th वाले को भी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी की डेरिवेशन करना चाहता हूं कैलकुलस वाले से। तो मुझे यह पता होना चाहिए कि शुरुआत क्या थी इसकी डेरिवेशन की। हाँ, शुरुआत थी a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। भाई साहब उसके बाद ना बहुत सारी चीजें फ्लो में हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन में अभी तक, मेरे को पढ़ाते हैं 17-18 साल हो गए, अभी तक बहुत सारी डेरिवेशन की मैंने सिर्फ शुरुआत याद कर रखी है। अब तक तो मेरे को याद हो जाना चाहिए ना, नहीं मैं ध्यान ही नहीं देता। मैंने शुरुआत याद कर रखी है, और मुझे मकसद पता है मुझे कहां जाना है। तो अगर मैंने शुरुआत याद कर रखी है, तो मैं कुछ ना कुछ करके वहां तक पहुंच ही जाता हूं। और इसीलिए मेरी एक वन शॉट में डेरिवेशन का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे में अलग हो सकता है। क्यों? बिकॉज बहुत सारी डेरिवेशन मैंने शुरुआत याद रख रखी है, और मैं मकसद नहीं भूला हूं। तो शुरुआत अगर आपको पता है, तो आपको एक इनिशियल किक मिलेगी। अरे अब क्या करना होगा? अच्छा शायद dt को उधर ले जाएंगे, शायद शायद। अच्छा अब क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है, शुरुआत याद रखो डेरिवेशन की, वो सबसे जरूरी है, वो तो करनी पड़ेगी। और मकसद मत भूलो। होगी डेरिवेशन आधी से ज्यादा याद, यकीन मानो करके देखो, मजा आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। विजुअलाइज बिफोर राइटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन को करने से पहले बस शुरू भी कर देते हैं, जिसकी वजह से पेपर में कटिंग और ओवर राइटिंग होती है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए जब आप डेरिवेशन पेपर में कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हो चलेगा, पेपर में कर रहे हो, मिड टर्म में कर रहे हो, अपने प्री बोर्ड्स में कर रहे हो, अपने फाइनल बोर्ड्स में कर रहे हो, पहले विजुअलाइज करो। सोचो, सोचो कि क्या करने जा रहा हूं, सोचो क्या करने जा रहा हूं, सोचो। मन में स्टेप्स बनाओ। कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन है, मुश्किल होगा, अदरवाइज मन में स्टेप्स बनाओ। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओह सॉरी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, टाइम आपका कम लगेगा, आंसर शीट सुंदर लगेगी। तो विजुअलाइज बिफोर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधा काम बच जाएगा। स्टोरी बिहाइंड डेरिवेशन, बड़ी गहरी बात है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ डेरिवेशंस के पीछे कहानी होती है। क्या कहानी होती है? जैसे कि ये 12th का एग्जांपल है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से हम जाते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसके पीछे एक कहानी है कि मैं क्यों जा रहा हूं इसके पीछे। क्योंकि अभी तक मैं एक चार्ज के लिए फोर्स की बात कर रहा था, अब मुझे कंडक्टर की फोर्स चाहिए। मैं पहले वेलोसिटी ऑफ चार्ज की बात करता, मुझे लेंथ एलिमेंट चाहिए। तो एक कहानी है कि इसके यहां से यहां कैसे जाऊंगा, फैराडेज लॉ से लेंज लॉ, वो वाली एक कहानी है। एक कहानी है। मैं एक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मैं सर 12th के एग्जांपल दे रहा हूं, एक आध 11th का भी देता हूं। जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक कहानी है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कहानी है ना, कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आता है, वही वर्क डन होता है,
फॉर प्रॉपर एक स्टोरी लाइन है। इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं अगर आइडेंटिकल होते हैं। एक कहानी है, उस कहानी को समझना बड़ा जरूरी है। यानी डेरिवेशन सिर्फ रट्टे मारने से जल्दी भूल जाओगे, लेकिन एक कहानी को समझोगे, एक कहानी को समझोगे। एक 11th क्लास ग्रेविटेशन, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, क्यों नहीं GME/RE+H के स्क्वायर पे रुक जाते हैं, क्यों उसमें हम वो ऊपर ले जाके 1 - 2H/RE करते हैं। एक कहानी है, बिकॉज मुझे उस स्मॉल जी के टर्म में उसको निकालना। देखो सबकी अपनी अपनी कहानी है, ऐसे में अभी क्या बोल रहा हूं वो छोड़ दो, लेकिन कहानी को जानना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन के पीछे कहानी जान ली, डेरिवेशन हो जाएगी, समझ गए। इसके बाद बात आती है 3x3 मेथड की। अगर आपने शुरुआत याद कर ली, मकसद नहीं भूले, लिखने से पहले एक बार विजुलाइज कर लिया और कुछ कुछ डेरिवेशन के पीछे की कहानी को समझ लिया, तो काम हो गया। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3x3 मेथड। अब आप सब जानते हैं कि कुछ डेरिवेशंस ऐसी है जिनको आपको रट्टे मारना पड़ता है, मतलब मोस्टली सारी ऐसी है। शुरुआत याद कर ली, मकसद नहीं बोला, लेकिन फिर भी बीच वाला हिस्सा आपको रट्टे मारना है। उसके लिए आप 3x3 मेथड का इस्तेमाल करोगे। मैं ऐसे करता था। पहली डेरिवेशन, मैं हर एक डेरिवेशन को 3 बार करता था। पहली डेरिवेशन मैं बुक खोल के करता था, मतलब नोट्स खोल के। दूसरी डेरिवेशन में बिना नोट्स खोले करता था, ये तो फॉर्मूला ही, चलो बिना नोट्स खोले करता था। और तीसरी डेरिवेशन मैं तीसरी बार वो डेरिवेशन मैं नेक्स्ट डे पे करता था। मान लो मैंने आज 4 डेरिवेशन करनी है, तो पहले मैं चारों डेरिवेशन बुक को खोले करूंगा, समझूंगा भी साथ साथ। सेकेंड डेरिवेशन किताब बंद करूंगा सेम डे पे, कुछ गैप के बाद, ओहो अटक गया, खोलूंगा, बंद करूंगा, याद करूंगा, ओहो अटक गया, खोलूंगा, बंद करूंगा, ऐसे याद करूंगा। अगले दिन मैं उसे रिपीट करूंगा। अगर आपने ये कर दिया, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं 100 में से 50 डेरिवेशन पेपर तक नहीं भूलोगे, लेकिन ये करना है। इसके बाद एक और चीज बताता हूं, आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे मेरी फेवरेट, जगह नहीं बची है, सबसे फेवरेट, लेकिन उससे पहले आखिरी और सबसे फेवरेट चीज बताने से पहले बात करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस अभ्यास सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे पास सैंपल पेपर है। इसमें भी हमने सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें 11th के लिए तो नहीं है, लेकिन 12th क्लास के लिए अभ्यास सीरीज है, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कंसीडर किया है। और यहां पे मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूं, ये बात सुनो, मैं आप ज्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में, सुनो। आखिरी पॉइंट बताने से पहले ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने ना इसमें ना पेपर के लेवल बनाए हैं, लेवल 1 से लेकर 10 तक जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है S8, तो इसका मतलब है 8वें लेवल का पेपर है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है H1, तो ये लेवल 1 का पेपर है, मतलब जो भी सब्जेक्ट का है लेवल 1 का पेपर है। ऐसे लेवल 10 तक है। अब होता क्या है, लेवल 1 में जो हमने डेरिवेशन डालनी है वो इजी है, और लेवल 10 में जो डेरिवेशन डालनी है वो मुश्किल है। ऐसे आपके साथ भी होता है कि जो डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन, उसकी कलर कोडिंग कर दो। सर कलर कोडिंग क्या होता है? कलर कोडिंग का मतलब होता है 3 रंग का इस्तेमाल करो, 3 रंग का इस्तेमाल। जिस डेरिवेशन में यहां पे करते करते बार बार अटक रहे हो, उसको लाल रंग से मार्क कर दो। जिस डेरिवेशन में बीच में कम अटके, उसको नीले रंग से मार्क कर दो। और जो डेरिवेशन लाइक अ प्रो आपने कर दी भाई साहब कि ये तो मेरे को आती है, उसको हरे रंग से मार्क कर दो। पेपर के दौरान आपको याद तो रहेगा नहीं कि यार डेरिवेशन में अटका हुआ, इससे क्या होगा, आपने मार्क कर रखा होगा। और मार्क कर रखा होगा तो लाल वाली डेरिवेशन को आप पेपर से पहले ढंग से देख के जाओगे, क्योंकि अगर वो पेपर में आ गई तो मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं ढंग से करूंगा उसको पेपर से 1 दिन पहले। और हरी वाली को देखूंगा भी नहीं, और नीले वाले पे थोड़ा काम करूंगा। तो इन तरीकों से देखो, ऐसा कोई मैजिकल पुचुक करके कोई तरीका तो नहीं कि डेरिवेशन आपके दिमाग में घुस जाए। आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, समझ गए। छोटी सी वीडियो, किधर की वीडियो लो, 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको समझाया डेरिवेशन कैसे करें। स्टेप्स मत खाओ, कहानी को समझो, विजुलाइज करो, शुरुआत याद रखो, मकसद मत भूलो। 3x3 कलर कोडिंग करो, अभ्यास सीरीज खरीदो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, जीवन सफल है। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभ्यास सीरीज का।